हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के किस्से, कविताएँ और कहानियों में आपका स्वागत है। धूमल का असली नाम अनंत बलवंत धूमल है, जिनको मशहूर फ़िल्मी नाम धूमल से भी जाना जाता है। वह 1940 से 1980 के दशक में फ़िल्मों में मशहूर रहे। उनका जीवन संघर्षों से पला-बढ़ा और गरीबी में भी दिन गुज़ारने पड़े। लेकिन वो हालात से लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। आज हम जानेंगे उनके फ़िल्मी जीवन के सफ़र के बारे में। लोकप्रिय चरित्र हास्य अभिनेता धूमल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मराठी थिएटर से की, जिसने मराठी थिएटर का मार्ग प्रशस्त किया और बाद में वे हिंदी सिनेमा में चले गए, जहां उन्होंने ज़्यादातर हास्य भूमिकाएं निभाई और बाद में अपने करियर में चरित्र भूमिकाएं निभाई। उनकी पहली भूमिका 1943 में पैसा बोलतो है आहे में थी, जो कि एक मराठी फिल्म थी। उनका जन्म अनंत बलवंत धूमल के रूप में 29 मार्च 1914 को गुजरात राज्य के बड़ौदा, जिसे बड़ोदरा के नाम से भी जाना जाता है, में हुआ था। उनके पिता वकील थे। जब वे मात्र 10 साल के थे, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्हें अपनी मां और छोटे भाई के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई। उस समय परंपरा थी कि अगर कोई ब्राह्मण किसी के घर आता था तो उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता था। इसी तरह से वे घर का गुजारा करते थे। एक समय ऐसा भी था जब वो दिन में सड़कों पर भीख मांगना और शाम को चाय और पकौड़े बेचने का काम भी उन्होंने किया। बाद में उन्होंने एक नाटक कंपनी में नौकरी कर ली, जहां उन्होंने कलाकारों के लिए पेय पदार्थ परोसे, बर्तन धोए और अन्य काम निपटाए। ऐसे मौक़ों पर जब किसी छोटे से रोल के लिए किसी एक्टर की ज़रूरत होती या कोई कलाकार बीमार हो जाता, धूमल स्टेज पर उतर आते और उनकी जगह काम करते। इस तरह उन्होंने छोटी-छोटी भूमिकाएं की। इस दौरान उनकी मुलाकात पी.के. अत्रे और नाना साहेब फाटक से हुई, जो नाटक जगत के बड़े नाम थे। जल्द ही उन्हें पहचान मिलने लगी और बड़ी भूमिकाएं मिलने लगी। हालांकि वे अंततः फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के रूप में ही प्रसिद्ध हुए, लेकिन वे खलनायक के रूप में भी अधिक प्रसिद्ध थे। उन्होंने लगनाची बेदी और घारा बहार जैसे प्रसिद्ध नाटकों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई और नाम कमाया। एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में उनका अभिनय इतना सम्मोहक था कि लोगों ने उनसे कहा कि अगर वे इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो कभी किसी से शादी नहीं कर पाएंगे। तब उनकी उम्र मात्र मुश्किल से 25 साल की थी। उनको ऐसे बूढ़े के रोल ही मिल रहे थे। तभी रंगमंच से हटकर उन्होंने अपना ध्यान फिल्म हिंदी फिल्म स्क्रीन पर केंद्रित किया, जिसमें उन्होंने थिएटर में अनुभव के साथ वे अंततः फिल्मों में चले गए। 1953 में मराठी फिल्म पेड़ गांवचे शहाणे, जिसमें उन्होंने दक्षिण भारतीय की भूमिका निभाई थी, और उसके हिंदी वर्जन
चाचा चौधरी में उनके काम ने उन्हें बॉम्बे फिल्म निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और वे जल्द ही फिल्में मिलने लगी। एक शोला 1956, पुलिस 1958, नाइट क्लब 1958, कारीगर 1958, हावड़ा ब्रिज 1958, डिटेक्टिव 1958 और शोला और शबनम 1961 जैसी ड्रामा और क्राइम थ्रिलर फिल्मों में कॉमेडी का रोल लोगों को करके हंसाने लगे और प्रसिद्ध होने लगे। उन्होंने लोगों को डराने वाली हॉरर थ्रिलर फिल्मों में भी भूमिकाएं निभाई, जिनमें मुख्य फिल्में हैं अपराधी कौन 1957, वो कौन थी 1964, गुमनाम 1965, वो कोई और होगा 1967, अनीता 1967 जिसमें मनोज कुमार थे, और 2 गज ज़मीन के नीचे एक डरावनी फिल्म थी। उन्होंने हावड़ा ब्रिज 1958 शम्मी कपूर के साथ, बॉम्बे का बाबू देवानंद के साथ, कश्मीर की कली शम्मी कपूर के साथ, 2 बदन मनोज कुमार के साथ 1966, लव इन टोक्यो जय मुखर्जी के साथ और बेनाम 1974 जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में भी काम किया, जिन्हें मेरा नाम जोहार 1968, मेरा साया सुनील दत्त के साथ 1966 और आंखें धर्मेंद्र के साथ 1968 के लिए भी जाना जाता है। 1994 में एक पत्रिका में छपी कहानी में उनकी बेटी ने अपने पिता के बारे में याद करते हुए बताया था कि कैसे वे फिल्म उद्योग में सफलता प्राप्त करने के बाद भी विनम्र बने रहे। उनके लिए कोई भी काम छोटा नहीं था। तब भी जब वे फिल्मों में बहुत अच्छा कर रहे थे, छुट्टी के दिन वे अपनी छोटी पैंट और एक सफ़ेद शर्ट पहनते थे और मार्केटिंग करने या घर की सफाई करने चले जाते थे। वो काम में हमेशा बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे, वो कभी खाली नहीं बैठते थे। उन्होंने साथी हास्य कलाकार महमूद और शोभा खोटे और अभिनेता राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, सुनील दत्त जैसे बड़े कलाकारों के साथ भी कई हिंदी फिल्मों में काम किया, देवानंद के साथ भी काम किया और अन्य बड़े कलाकारों के साथ, सभी के साथ उन्होंने काम किया। धूमल की मृत्यु 13 फरवरी 1987 को कोल्हापुर में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। अपने पीछे छोड़ गए परिवार में एक बेटा और 3 बेटियां। धूमल एक ग्रेट एक्टर थे। उनकी एक्टिंग के कायल हम सभी हैं। फिल्मी दुनिया में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा और उनकी फिल्में देखकर खुश होते रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त दें। आपका दोस्त के। नमस्कार। कहानी किस्सा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कोई जानकारी छूट गई होगी तो आपके पास अगर कोई जानकारी है तो आप उसको कमेंट में फीडबैक दें, ताकि सुनने वाले देखने वालों को और जानकारी मिल सके। देखने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।